हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसकी स्टोरी मार्शल यूनिवर्स की तरह है। हम देखते हैं इस न्यू एनिमे के शुरू में हमारा हीरो काफी ज्यादा वीक होता है, लेकिन हम देखते हैं एक हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनता है। ये स्टोरी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है दो बच्चों को, जिसमें से पहला बच्चे का नाम जियोफैन होता है और दूसरे बच्चे का नाम जिन्यू होता है। जियोफैन स्टोरी का मेन लीड है। यहाँ पर ये दोनों आपस में शॉर्ट फाइट कर रहे थे। शॉर्ट फाइट में हम देखते हैं जियोफैन बहुत ज्यादा वीक इंसान है, पर उसमें एक अच्छी बात है कि वह कभी हार नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि वह कितनी बार भी जमीन पर गिर जाए पर वे खड़े होने की हिम्मत रखता है। इन दोनों की फ्रेंडली फाइट के दौरान इन दोनों ने काफी तोड़फोड़ कर दी, जिसी कारण गांव वाले लोग इन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जुनू अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है, पर जियोफैन वहीं पर खड़ा होकर सबसे माफी मांगता है और वह कहता है एक बार मैं जिनू को हरा दूं, उसके बाद मैं यहाँ की सारी सफाई कर दूंगा। उसके बाद वो भी जिनू के पीछे भागना शुरू करता है। वो सब एक टेम्पल में पहुंच जाते हैं। जैसे जियोफैन टेम्पल में एंटर करने वाला होता है वैसे ही वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उस पर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। जिस पर वो वहां से खड़ा होकर कहता है बेशक मैं 96 बार हार चुका हूँ, पर मैं अब भी तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बोलकर वो जिनू पर हमला कर देता है। इसके बाद जिनू भी जियोफैन पर हमला कर देता है, पर इसी कारण इन दोनों की फाइट में जियोफैन कमजोर पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जिनू जियोफैन का गला दबा रहा था। यहाँ पता नहीं जिनू को अचानक से क्या हो रहा था, उसकी आंखें लाल होने लगती है। वो जियोफैन का गला दबाते हुए कहता है हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर जिनू का यह रूप देख वहां पर खड़े बच्चे वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं जियोफैन सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी वहां पर एक मॉन्क आ जाते हैं जो कि जिनू के प्रेशर पॉइंट पर हमला कर देते हैं और जिनू नीचे गिर जाता है। तभी जिनू के होश आने के बाद उसे कुछ याद नहीं आता उसने अभी जियोफैन के साथ क्या किया। तभी वो मॉन्क कहता है तुम दोनों काफी अच्छे वॉरियर हो, पर तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। तभी वह जियोफैन से भी कहता है कभी कभी अपनी जिंदगी में हार मान लेना अच्छा होता है। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मौसम बहुत खराब है। तभी हम देखते हैं कि जियोफैन टिफिन लेकर अपने घर से निकलकर उस मॉन्क के पास जा रहा था। तब वह मॉन्क उस तूफान को देखकर कहता है इस तूफान को देखकर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं उस मॉन्क के सामने से एक शैडो बहुत तेजी से निकलती है, जिसमें एक बच्चे का हाथ दिखाई पड़ता है। ये देखकर उस मॉन्क ने बहुत तेजी से उस बच्चे को उस शैडो से बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो शैडो से कहता है बस अब तुम्हारी यही औकात रहेगी, अब तुम बच्चों को उठाकर ले जाओगे, पर ये सब तुम मेरे होते हुए नहीं कर पाओगे। वो मॉन्क यह कह ही रहा था। तभी हम देखते हैं उस बच्चे के कपड़ों से निकलकर एक कीड़ा उस मॉन्क के कपड़ों में चला जाता है, जिस पर वह मॉन्क का ध्यान नहीं रहता। जिसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्क पर वो शैडो वॉरियर हमला कर देता है, पर मॉन्क अपनी शील्ड बना के उस हमले को रोक देता है। हम देखते हैं ये शील्ड बहुत पावरफुल होती है, पर फिर भी वो शील्ड टूट जाती है। इसके साथ इन दोनों में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है और वो मॉन्क उस बच्चे को साइड में कर देता है ताकि वो इस फाइट के बीच घायल ना हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिनू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो शैडो वॉरियर उस मॉन्क पर हमला कर रहा था, पर मॉन्क उसके हर हमले का बेतोड़ जवाब दे रहा था। अब वह शैडो वॉरियर उस मॉन्क पर अपनी एक इविल टेक्निक ब्लड पॉइजन फ्लैग उस मॉन्क पर हमला करता है, पर उसके जवाब में वो मॉन्क भी अपनी फेल बीट शील्ड को ऑन कर देता है। वो शील्ड बहुत ताकतवर थी, पर हम देखते हैं कि वो शील्ड अचानक से बीच से टूट गई थी। तभी उसका पॉइजन अटैक उस मॉन्क को हिट कर देता है। तभी उस मॉन्क के मुंह से खून निकल रहा था, पर साथ ही साथ उस मॉन्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस मॉन्क के साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर उसके बॉडी से निकलती हुए कीड़े की तरफ जाती है। तब वो मॉन्क समझ जाता है ये यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। जिस पर वो शैडो वॉरियर कहता है तो तुम्हें पता चल गया मैं यहाँ किस काम से आया हूँ। तभी वह शैडो वॉरियर मॉन्क पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वो शैडो वॉरियर अपनी जायंट शैडो टेक्निक को ऑन कर देता है। तभी वो मॉन्क भी अपनी फेल होली बीट टेक्निक को ऑन कर देता है।
तब हम देखते हैं जियाओ फैन भी वहां पर आ गया था। जियाओ फैन के सामने ये दोनों मुकाबला कर रहे थे। तब हम देखते हैं उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और हम देखते हैं इन दोनों को एनर्जी बहुत हाई थी। तब हम देखते हैं उस मॉन्क का हमला शैडो वॉरियर पर हावी हो जाता है और वो शैडो वॉरियर बहुत दूर जाके गिरता है। तब शैडो वॉरियर कहता है मैंने तुम्हारी बॉडी में जहर इंजेक्ट कर दिया पर फिर भी तुम लड़ने के लिए तैयार हो। तभी वो शैडो वॉरियर पर हमला कर देता है। इसी के साथ उस शैडो वॉरियर का मांस नीचे गिर जाता है। इस बात से उस शैडो वॉरियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो शैडो वॉरियर अपना बहुत ही खतरनाक 9 हेवनली डिवाइन थंडर टेक्निक ऑन कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते उस तलवार ने बहुत ही थंडर एब्जॉर्ब कर ली थी। तब वो शैडो वॉरियर उस मॉन्क पर हमला कर देता है। तब मॉन्क ने भी एक शील्ड बना ली थी, जिसकी वजह से उन दोनों के हमले से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते शैडो वॉरियर और मॉन्क दोनों ही घायल हो जाते। शैडो वॉरियर कहता है अभी तो मैं घायल हूँ, मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा। तब हम देखे कि वहाँ मॉन्क भी बहुत घायल हो जाता है। तभी अचानक उसकी नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ जाती है जो कि बुरी तरह से घायल हो गए थे। तब वो मॉन्क उन दोनों बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे आ गया था। यहाँ पर वो मॉन्क खुद की हालत को देखकर कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी वह मॉन्क कहता है इस दुनिया को एक हीरो की जरूरत है जो कि इस दुनिया की हिफाजत कर सके, इसलिए मुझे अपनी सारी पावर किसी और को पास करनी होगी जो कि लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके। तभी वह मॉन्क कुछ सोच रहा था। तभी उसकी नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ती है। खास तौर पर वो जियाओ फैन को ध्यान से देख रहा था। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।